बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। बहुत ही इजी मेथड से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और वैसे भी ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और इसे कैसे बनाया जाता है। तो 3 आपको बड़े साइज़ के अंडे चाहिए होंगे। मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून आपको काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है। ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, अंडे के अंदर ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे को अच्छी तरह से आपने अंडों को फेंट लेना है। तो देखिए अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अंडों को हम फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल ले लिया एक फ्राई पैन में गर्म होने के लिए और इसके बाद जो अंडों वाला जो बैटर है सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। अंडा डालने के बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करना होगा। आपने इसको इस तरीके से छोड़ नहीं देना वरना ये रोटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और हमें रोटी की शक्ल में अंडा नहीं चाहिए, हमें पीसेस की शक्ल में अंडा चाहिए। ठीक है, तो अंडे आपने क्या करना है, इस तरीके से चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाना है और इसको छोटे छोटे पीस में आपने कट करते जाना है। तो देखिए अंडों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। तो अंडे हमारे जो हैं कुक हो चुके हैं और अब क्या करूँगी, नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी और अंडों को हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। और अब क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर मैंने एक बड़ा पतीला रख दिया। इसके अंदर मैंने तकरीबन ऑयल ऐड किया आधा कप। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें उबली और रेशा की हुई चिकन डालनी होगी। तकरीबन 1 कप मैंने ले लिए। चिकन डालने के बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, जस्ट इसे 1 मिनट आपने इसे कुक करना है। ठीक है, तो चिकन को मैंने 1 मिनट कुक कर लिया। उसके बाद हम इसमें जूलियन शेप में कटी हुई गाजर डाल देंगे। तकरीबन 1 कप मैंने गाजर ले ली है। गाजर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गाजर को भी आपने भून लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो गाजर को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसे 1 मिनट कुक करना होगा। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने तकरीबन 1 मिनट कुक कर लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। जूलियन शेप में कटी हुई मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप जो है शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर इसके अंदर ऐड करेंगे हम सोया सॉस। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद इसमें सिरका मैं ऐड कर दूंगी। 3 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। सिरका डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करना है। आपने सब्जियों को बिल्कुल अच्छी तरह से कुक नहीं करना कि बिल्कुल गल जाएं। ठीक है, सब्जियों का कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। तो वेजिटेबल्स को मैंने भून लिया तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे अंडे ऐड कर देंगे। अंडे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जस्ट मैं इसे 1 मिनट जो है अंडों को भून लेती हूँ। तो ये मैंने अंडों को तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए चावल। तो चावल मैंने ऑलरेडी पहले से बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और इनको मैंने सिंपल पानी में बॉईल कर लिया है। चावलों को आपने जो है अच्छे तरीके से गला लेना है। ठीक है, कोई 1-2 कनी इसकी नहीं बचानी। तो सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे चावलों को। और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है चावलों को लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इसको कुक करना होगा। तो मैंने चावलों को तकरीबन 1 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसको कुक कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, चावलों को दम देना है। तो दम देने के लिए अगर आप चाहें तो पतीले के नीचे तवा रख के भी इसको दम लगा सकते हैं। चाहें तो आप इसे डायरेक्ट पतीले को भी चूल्हे पर रख के दम लगा सकते हैं। तो ये मैंने नीचे तवा रख दिया पतीले के नीचे और अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको तकरीबन हम दम देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, पतीले का हम ढक्कन खोलते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चावलों की। इसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, एक बार जो है इसके अंदर चम्मच चला लेंगे अच्छी तरह से, और चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी होता है दम लगाने के बाद, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावलों की गुठलियाँ सी बन जाती हैं। ठीक है, तो चावलों को खोलने के लिए एक दफ़ा इसके अंदर जो है वो लाजमी चम्मच जो है आराम से चला लिया करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो फ्राइड राइस हैं कितने दानेदार खिले खिले से बन के रेडी हुए हैं। और अब क्या करती हूँ मैं, इन चावलों को करती हूँ जल्दी से डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हुए हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।